नमस्ते योगेश, मैं प्रकाश जोशी। आज हम बात करते हैं कुछ इशूज़ के बारे में। लास्ट टाइम मेरे वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आया था कि इसको भी आज हील से रिलेटेड, हील से हो जाए या आपके फिर पैर से, एंकल से रिलेटेड कोई भी इशू है, किसी भी तरीके का पेन हो, तो उनके रिगार्डिंग आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा ताकि आप इसको घर बैठे बैठे ही क्योर कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये एक्चुअल होता क्यों है। देखिए, इसको होने के कुछ मेन रीज़न है। मेन रीज़न में सबसे पहले क्या आता है, जैसे कई लोगों का क्या होता है, ये जो पैर होता है ना, ये आप शायद देख पा रहे होंगे इसको, तो ये आर्च जो होती है बीच का, ये जो गड्ढा होता है, जिसे हम ये गड्ढा कहते हैं, देखिए ना, ये इसके और इसके बीच में एक गड्ढा होता है, सबके होगा। ये किसी का फ्लैट हो जाता है, फ्लैट फीट बोलते हैं जिनको। तो इस कारण से भी आपके पैर के साइड में पेन हो सकता है, या पीछे आपके पेन जा सकता है, या आपके टोज में पेन हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया इसका ये कारण। यहाँ पर हमारा प्लैंटर फाशिया होता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है किसी वजह से, तो कर्व मेंटेन नहीं हो पाता है, तो पेन का कारण बनता है। सेकंड पेन आता है हमारा यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हील के बैक साइड पे। जस्ट आपका हील है, इसके पीछे की साइड, जहाँ हमारा सूज का पीछे का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसलिए होता है कि यहाँ पर हमारा टेंडन होता है, एक जो हमारा ऊतक है, सबसे शरीर का सबसे बड़ा ऊतक होता है, जो हमारी हड्डी को और हमारे हील को जोड़ता है आपस में। ठीक है, तो इस टेंडन के कई बार ज़्यादा टाइट हो जाने की वजह से, या कंटिन्यू प्रेशर की वजह से, आप लगातार बैठ रहे हैं एक ही पोस्चर में, लगातार खड़े हो रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लगातार वॉकिंग कर रहे हैं, तो कई कारण हो सकते हैं। उस कारण से ये जो है का हार्ड हो जाता है। तो ये क्या करता है, आपको पेन करता है। बेसिकली आपके हील के बैक साइड में पेन आएगा। ठीक है, और कुछ कारण होते हैं, जैसे कभी चोट लग गई आपको, और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी के टो के अलाइन नहीं होते हैं, अंगुलियां इधर उधर अलाइन होती हैं, तो उस कारण से भी आपके अंगूठे के ऊपर या इधर फ्रंट सिन बोन के आसपास पेन आ सकता है। तो कारण कोई भी हो, मैं आज बताऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें जिसको आप घर पर बैठ के करेंगे, 4 से 5 मिनट का होगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इवन आप फर्स्ट दिन ही करेंगे तो फर्स्ट दिन से ही आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पेन किलर खाएंगे, कुछ और करेंगे, तो इससे आपका परमानेंट क्योर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों पैर सीधे करने हैं अपने। बेसिकली आपको काम करना है अपने पैर के मिड हिस्से पे और आपके बैक हिस्से पे। ठीक है, दोनों पैर हो जाएंगे सीधे, हाथों को रेस्ट ले लेंगे कहीं पर। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, और आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंगूठों को ना सामने की ओर, पैरों को पूरा सामने की ओर खींचना है। जब आप खींचते हैं तो आपके फ्रंट साइड में पूरा स्ट्रेच जाता है आपके नी तक। ठीक है, खींचना है एक बार, 2 से 3 सेकंड आपको इसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है। फिर वापस लेके आएंगे। इस बार आपको अपनी ओर खींचना है, अपने पंजों को। ध्यान रखना है कि आपके जो ये टोज हैं, पंजे हैं आपकी एड़ी से आगे आ जाएं, अपनी तरफ खींचना है। खाली अंगूठों को नहीं खींचना है, खाली अंगुलियों को नहीं खींचना है, पूरे पैर को खींचना है। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे आपके काफ मसल में, कई लोगों का क्या होता है, रात को सोए सोए में पैर में क्रैम्प आ जाता है, नस पर नस चढ़ जाती है, बहुत भयानक पेन होता है उसका, तो उनको भी ये चीज़ हेल्प करेगी। ये आपको 5 से 10 से 15 बार, जैसे जैसे आपको टाइम है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर आपको क्या करना है, अपने पैरों को घुमाना है, सर्कल बनाना है एक 10 से 15 बार। ये आपके पैर से, नी से, कमर से रिलेटेड जो भी लेग के इशूज़ हैं, चाहे आपका वेरिकोस वेन्स की समस्या हो, चाहे कुछ और हो, इसमें तो सारे दर्द में आराम दिलाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके 2 स्ट्रेच। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा गैप देना है पैरों में, और एक बार अपने अंगूठों को सामने की ओर मिलाने की कोशिश करनी है ऐसे करके, और एक बार दूसरी तरफ, एक बार सामने मिलाएंगे मैट पे, एक बार दूसरी तरफ। तो ये भी आपको 5 से 10 बार करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेन है, आपको तुरंत इससे आराम चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने इस मिड वाले पोर्शन को ऐसे रखना है। ठीक है, पैर आप सीधा भी कर सकते हैं, बैंड भी कर सकते हैं, ऐसे रखना है आपको, और आपको स्ट्रेच करना है ऐसे दोनों साइड। आप देख पा रहे होंगे सामने, जो हमें भी नीचे रख के कर रहे थे वो आपको हाथ से करना है ऐसे दोनों तरफ। फिर क्या करना है, ऐसे पकड़ना है एक पैर को यहाँ से और हील को यहाँ से, तो इसको दबाना है हील को पीछे की ओर, जैसे कि हम किसी चीज़ को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ना नहीं है, बट
इस तरीके का प्रेशर देना है, ये प्रेशर, ठीक है। थोड़ी देर इसको दिया, थोड़ी देर अपने दूसरे पैर को दिया, दैट्स इट। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक आपको बॉल लेना है, जो छोटा बॉल होता है खेलने वाला बच्चों का, वो बॉल लेना है, उसको इसके गैप में रखना है। ऐसे आप खड़े हो सकते हैं, इस पैर से दिखाऊंगा, ऐसे रखना है बॉल को, और ऐसे ऐसे बॉल को रोटेट करना है, जहाँ आपका पैर का गड्ढा होता है ना, वहाँ पर इसको रखना है, ठीक है। ये आप करेंगे 10-15 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 10-15 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक चीज़ क्या है, इसके बाद भी अगर कई लोगों को आराम नहीं आता है तो चेक करें कि उनके जूते का आकार सही है। कई बार हमारा जूते का आकार ख़राब होने की वजह से, प्रॉपर हील स्पेस नहीं होने की वजह से, लगातार पहनने से हमारे पैर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी आपको चेक करना है। अपने शूज़ को चेंज करेंगे, जो शूज़ आपके हील्स पे, आपके एंकल पे एक्सेस प्रेशर ना डालें, वैसा शूज़ चूज कीजिए। बाज़ार में बहुत सारे शूज़ मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। एंड लास्ट वन, आपको क्या करना है, अगर आप नी से कंफर्टेबल हैं, नी में आपके कोई इशू नहीं है, तो आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट इस समय आपको ओनली मैं इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, आपके पैरों में किसी भी तरीके का दर्द हो उसके लिए, ठीक है। वज्रासन में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आपको टाइम है। आप हो सके तो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। एक चीज़ इसमें से को मैं शेयर करता हूँ, लास्ट चीज़ होगी ये, स्ट्रेच अगर आप कर सकें तो दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे, ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करनी है, बस खाली यहाँ पर टच करके रखना है और थोड़ी देर स्ट्रेच किया, फिर थोड़ी देर अपने बैक को रेस्ट देना है, ठीक है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन रहता है उनको क्या करना है, एक बोतल लेनी है पानी की, उसको आइस बना लेना है, फ्रिज में जमा करके आइस बना लीजिए और ऐसे पैर के नीचे रख के ना उस बोतल को रोल कीजिए, तो देखेंगे आप दर्द में आपको तुरंत ही उससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर जैसे ही आप आइसिंग करते हैं, क्योंकि आइसिंग हमारे पैर के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तुरंत पेन में आपको फ़ायदा चाहिए तो आइसिंग करना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आप करिए, आप पहले दिन ही करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कंटिन्यू करिए हफ्ता 10 दिन, उसके बाद अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें 1-2 चीज़ें और क्या आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको इस आराम के साथ साथ थोड़ा और बेनिफिट ऐड करके आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल जाए इसका। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, अगर वीडियो बनाना हो, जानना हो उसके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मेंशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।